ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं, अब तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं। बाबा हर 5000 साल में एक बार आकर हमें पढ़ाते भी हैं और हमें अपना सच्चा संग भी देते हैं। इस समय तुम सत्य सत्य कहते हो। सत्य कहा जाता है उस एक बाप को। यह कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी, कॉलेज कहो या यूनिवर्सिटी कहो, अब तुम बच्चों को सत्य का संग भी मिला है। उस एक का संग करना अर्थात सदा सत्य के संग में रहना। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर बाप को पहचानते हो और हम ही उनके सम्मुख बैठ सकते हैं, क्योंकि भाई किसके सामने बैठेगा मनुष्य आत्मा जिसकी बातें अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं। अब बाबा की बातें हमें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तभी तो हम रोज रोज बाबा की मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं। गाया भी जाता है, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता है। पिया मतलब पिता। दुनिया में पिया मतलब साजन कहते हैं, पर यहाँ बाबा कहते हैं पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात हो रही है ना। तुम बच्चे जानते हो बरोबर वह मेरा बाप ज्ञान का सागर है ना। पतितों को पावन बनाने वाला मेरा बाप है। तो मेरा बाप पतितों को पावन बनाने वाला, तो मैं कैसे पतित रह सकती हूँ? मैं भी पावन आत्मा हूँ। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। मतलब हम पतित बन गए थे, लेकिन अब पतित पावन बाप की पहचान ली, तो अब तो हमें पावन ही रहना है ना, अब तो पतित नहीं रहना है। बाबा कांटों को फूल भी बनाता है, तो अब हमें फूल मुआफिक भी बनना है। फूल बन जाएंगे फिर हम इस छीछे शरीर में नहीं रहेंगे। जब हम कंप्लीट प्योर पावन बन जाएंगे ना, बाबा जैसे कंप्लीट फूल बन जाएंगे, फिर हम इस शरीर में नहीं रहेंगे। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है ना, पत्ते से नहीं खिलती है, खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वह तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अगर हम अभी फूल बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, तो हमारी कर्मातीत स्टेज आ जाएगी। हमारी इस पढ़ाई का लक्ष्य है ही कर्मातीत स्टेज प्राप्त करने की, अर्थात वो स्थिति जब हमारी कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, कोई मान करे, कोई अपमान करे, सर्दी गर्मी भूख प्यास कुछ भी हमें असर ना हो। मतलब हमारे मुख से ये भी नहीं निकले कि आज बहुत ठंड है, आज इसने मेरी निंदा करी, आज बहुत गर्मी है, मुझे बहुत भूख लग रही है। नहीं, समान एकदम ऐसे नहीं। हमें खाना नहीं खाना है, खाना तो खाना है, लेकिन कई बार ऐसे तो खाना नहीं मिलता, भूख लगती है तो काम नहीं होता, चिड़चिड़ापन ऐसे वैसे। ठंडी है तो काम नहीं करेंगे, चलो आज बहुत ठंडी लगती है, आज ऐसे ऐसे थोड़ा अंदर मन में हलचल हो जाए, वो वाली अवस्था नहीं। मतलब हमेशा समान अवस्था, सर्व बंधनों से मुक्त, कर्मातीत अवस्था, अर्थात हमें इससे देह का भी बंधन नहीं हो। भाई कोई काम करना है, भूख लग रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मेरे को इधर भूख लग रही है, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, इतनी ठंड है और तुम ऐसे ऐसे कर, ऐसे नहीं, एकदम समान स्थिति उसको कहते हैं कर्मा की स्थिति। सर्व, ये भी तो बंधन है ना। आज ठंड है तो ठंड के कारण कई काम रुक जाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये भी बंधन है।
तो बाबा कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त आत्मा, इसको कहते हैं अर्थात देही अभिमानी स्थिति। इस शरीर में रहते जैसे तो मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो हम ये निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सर्दी गर्मी भूख प्यास सबसे जैसे तो न्यारे हो जाते हैं, कुछ असर नहीं होता है हमें। लोग कहेंगे आज बहुत ठंडी है, ऐसे है वैसे है, लेकिन हमको जैसे वो फील ही नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा के साथ संग में रहती है ना। तो बाबा को तो कुछ असर नहीं होता है ना, बाबा को थोड़ी भूख प्यास खाना पीना। तो ऐसी स्थिति हमारी कब आएगी? अंत में, मतलब जब मुझे आत्मा को शरीर छोड़ना होगा तब वो स्थिति हमारी आ जाती। लेकिन उसका अभ्यास तो हमें ऐसे ही कर लेना, ऐसे थोड़ी हम सोच के बैठ जाए नहीं अंत में आ जाएगी ना। बाबा ने बोला है ना अंत में आएगी कर्म की, लेकिन अभ्यास हमें अभी ही करना है, अभी ही हमें अपने आप को चेक करना है। बाबा ये नहीं कह रहे ठंड है तो आप स्वेटर नहीं पहनो, नहीं मेरी तो कर्म की स्थिति है। भूख है तो खाना नहीं खाओ, नहीं कर्म की स्थिति है, नहीं। हमें ठंड है तो स्वेटर भी पहनो, लेकिन अगर ऐसा नहीं कि हो बहुत ठंड है स्वेटर पहनो स्वेटर पहनो, ऐसे नहीं। नॉर्मल जैसे हम वैसे अपने गर्मी के कपड़े पहनते हैं वैसे, हाँ भाई अभी ठंड का मौसम है तो शरीर को गर्म कपड़ा भी पहना लेते हैं। मतलब फीलिंग के कारण हमें ऐसे फ्लू ना हो जाए, परेशान ना हो जाए। तो खाना वाना सब खाना है, ठंडे है तो गर्म कपड़े भी पहनने हैं, परंतु देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर। अब तुम सबको सबका पुरुषार्थ चल रहा है ना, कौन करा रहा है? पारलौकिक बाप। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अपने जैसा बनाने आया हूँ। और बाबा ये भी कहते हैं आप बनो नहीं बनो, लेकिन मैं तो बनाऊंगा, क्योंकि बाबा को तो सब बच्चों को साथ में ले ही जाना है ना। बाबा कहते बनो, चाहे बनना चाहो न बनना चाहो, अंत में सबकी कर्माती स्थिति आनी ही। तो क्यों ना हम अभी से उसका प्रैक्टिस करें, वैसी स्थिति में स्थित रहने में रहकर। तो बाबा कहते हैं अभी सिर्फ पुरुषार्थ करना है। ये दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे श्री बाप ब्रह्मा। यहाँ बाबा के घर में जो बाबा के बच्चे बनते हैं ना, उनमें कई कई बच्चे अभी कांटे भी हैं और कई कई कली बने हैं और कोई तो फूल बन गए हैं। कली को खिलने में टाइम लगता है, अर्थात कई बच्चे अभी तक ज्ञान सुन रहे हैं, उसको धीरे धीरे सुनकर समझकर धारण करके चलना शुरू कर रहे हैं। मेहनत करनी पड़ रही है ना, क्योंकि मेहनत कब करनी पड़ती है? बाबा अगर हमें कोई श्रीमत देते हैं और हम उसको जीवन में धारण करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, तो मेहनत कब लगती है? एक तो होता है कि हमारा योग कम होता है, क्योंकि यहाँ बाबा की हर धारणा को अपनाने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए कि भाई आत्मा बाबा को याद करके अपने अंदर शक्ति धारण करे कि वो काम कर सके बाबा। दूसरा होता है निश्चय। भाई अगर घर में कोई प्रिय संबंधी होता है, अगर वो उनको कोई बोले, समझो आपका कोई प्रिय संबंधी आपको कोई बात बोले कि आपको ये करना है, तो कितना उसके प्रति प्यार होता है तो हम झट से कर लेते हैं। ऐसे जब वो प्यार आएगा, जब वो निश्चय आएगी, जब वो पहचान होगी कि मुझे कौन कह रहा है कि तुम ऐसे रहो, तो बाबा की हर श्रीमत को हम जल्दी से पालन कर लेते हैं। जब आत्मा को पहचान मिल जाती है, आत्मा को वो परमात्मा बाप जैसा उसको सुख की अनुभूति हो रही है कि मेरे बाप ऐसा कह रहे हैं ना, तो मुझे तो करना है। फिर उसको कोई डर नहीं रहता है। मेरे बाप ने बोला है कि तुम्हें ऐसा करना है, मतलब मुझे करना है ना, सबसे बड़ा वही बाप है।
जिस जो भी है दुनिया में उनका बाप भी तो वही है ना। जब वो कह रहा है वो नहीं पहचाने, मैं पहचानी तो मैं करूँ ना। कल को उनको भी पता लगेगा तो यही कहेंगे ना, अरे तुम्हें बाप ने कहा, तुम उनको उनका मानती ना, मैं थोड़ी तुम्हारा बाप हूँ। मुझे थोड़ी पता था तुम्हें, मुझे को थोड़ी समझ में आ रहा था कि आपको आपका बाप कह रहा है हमारा। तो उस समय फिर वो भी आपको ऐसे बोल सकते हैं कि जब आपको निश्चय था तो आपने हमारी बात क्यों मानी, आप करते। तो अब इस संगम युग पर हमें पारलौकिक बाप और अलौकिक माँ ब्रह्मा माँ की पालना मिल रही है। बाबा कहते हैं अब जल्दी जल्दी बाप के श्रीमत को फॉलो कर फूल बनो, और एक खुशबूदार फूल बनने को कह रहे हैं बाबा। सब बच्चों को एक दिन कंप्लीट तो होना ही है, क्योंकि बाबा यहाँ फूलों का बगीचा बनाने आए। बाबा कहते हैं मैं यहाँ पर सत्युगी चैतन्य फूलों का बगीचा बनाने आए। तुम कांटों को फूल बना रहा हूँ, फिर तुम फूलों को मैं सत्युगी बगीचे में ले जाऊंगा, फिर वहां लगा दूंगा। मतलब एक तरीके से जैसे छोटे से पहले पॉट में प्लांट लगाते हैं, फिर उसको सबको इकट्ठा करके गार्डन में लगा देते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा अभी हमें इस संगम युग के पॉट में बाबा ने हमारा छोटा छोटा सबका प्लांट लगाया हुआ है। हम सब कलियां, पेड़ जो हमारा जीवन का पौधा है, जैसे बीज आत्मा होती है ना, आत्मा में जैसे जैसे स्मृति आ रही है, आत्मा में जैसे जैसे संस्कार स्वभाव सुधर रहे हैं, तो जैसे तो वो फूल मुँह पे खिल रही है। फिर हमारा हम सबको बाबा सत्य की दुनिया में भेज देंगे। मतलब बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं, देखो कैसे गार्डन से हमारे जीवन का कंपैरिजन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जानता हूँ मैं कांटों से फूल बना रहा हूँ, तो पहले कांटा फिर कली फिर फूल बनते हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती है, अचानक बन के फिर छोड़ देते हैं, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तूफान भी लगते हैं ना। जैसे समझो कोई हमने प्लांट लगाया, तूफान लगा, या कभी चिड़ियाएं खा जाती हैं, कभी तूफान के कारण बारिश के कारण वो खराब हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कई बच्चे आते आते फिर चले जाते हैं, दुनिया के वायुमंडल से स्वयं को सेफ नहीं कर पाते ना, क्योंकि बाबा की तो पहली श्रीमत है ही 4 दिन का कोर्स किया। अगर हम मुरली सुनना शुरू करते हैं, मतलब इस जीवन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो बाबा शुरू शुरू में यही बोलते हैं ना कि अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। ये बाबा रोज रोज घड़ी घड़ी बोलते हैं, क्योंकि बाबा को पता है ना कलयुगी दुनिया है, इस कलयुगी दुनिया में रहकर ही हमें कांटे से फूल बनना है। इस कलयुगी दुनिया में रहना मतलब बाबा की छत्र छाया के अंदर रहना, तभी ही हम स्वयं को सेव कर सकेंगे। अगर हम रोज सुबह उठ के भी दिल से कहेंगे ना मीरा बाबा, तो जैसे तो सारा दिन बाबा की मदद हमें मिलती है। और कुछ भी नहीं करो बोले, लेकिन दिल से आत्मा अपने बाप को याद करे, मेरा बाबा, तो जैसे बाबा सारा दिन हमारी छत्र छाया बन के हमारी पालना करते हैं। इतना इस दिल से मेरा बाबा कहने में शक्ति है, लेकिन उसे समझ से कहे, जैसे तो मैं अपने बाप से कह रही हूँ। बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय रावण भी है, विकारों का फोर्स भी है ना। रावण भी दिखता थोड़ी है, अर्थात विकार दिखते थोड़ी है, लेकिन कब वो आप पे हावी हो जाते हैं, विकारों का भूत कब हमारे पर हावी हो जाता है तो समझ में भी नहीं आता। इसीलिए बाबा की चित्र छाया में सदा अपने साथ, बाबा को अपने साथ सदा रखना है। दुनिया में लोग राम राम कहते हैं, अब राम से परमात्मा राम के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट की जाती है ना, कौन से राम से? त्रेता वाला राम,
इस माया रूपी रावण से हमें नहीं छुड़ा सकता है। कौन छुड़ाएगा? परमात्मा राम ही हमें इस रावण रूपी दुश्मन से, माया से छुड़ा सकता है। ये एक जैसे तो खेल चल रहा है। जब से हमने बाबा की चित्र छाया लिए है ना, तब से जैसे तो खेल चल रहा है। जैसे बीच में रस्सी होती है ना, वैसे इधर दो साइड से लोग रस्सी खींचते हैं। फिर जो साइड ज्यादा लोग खींचते हैं, ज्यादा ताकतवर लोग, तो वो उस साइड विन हो जाते हैं और बाकी सब गिर जाते हैं। ऐसे जैसे तो ना बाबा ने हमारी डोर पकड़ ली है आत्मा की। तो हम जितना जितना याद करेंगे बाबा को घड़ी घड़ी, तो हमारी डोर बाबा से पक्की होती जाएगी। और उधर से ये विकार रूपी वाइब्रेशन जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार जो आत्मा में है, जो ये विकार जो इस दुनिया में है, वो भी बहुत अपनी तरफ खींचते हैं। कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे कभी कभी होता है ना, जो हम कहते हैं मैं क्रोध नहीं करना चाह रही थी, मैंने इतनी कोशिश करी लेकिन मुझे क्रोध आ गया, मतलब आप हार गए। बाबा का बनने के बाद मतलब वो पहले तो हम बोलते हैं वो, लेकिन यहाँ बाबा के बनने की बात है। तो मैं बाबा को बहुत याद करने की, बाबा का पॉइंट भी मुझे याद आ रहा है कि क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है। फिर करते 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 जैसे तो क्रोध आ गया, तो मतलब उस खींचातानी में कौन विन हो गया? रावण। क्यों विन हो गया? क्योंकि हमारा कनेक्शन बाबा से अच्छी रीति नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ने आपकी मदद नहीं करी, बाबा तो आए नहीं हमारी मदद करने, तो क्यों नहीं करेंगे। क्या होता है, हम सारा दिन तो बाबा को याद करते नहीं। ऐसा क्यों होता है? बाबा हमें बता रहे हैं कि हमें मान लो उसी समय हमने अभी सुना, आज बाबा ने बोला क्रोध नहीं करना है, हमने सोचा हाँ नहीं करेंगे, ये पॉइंट तो मुझे याद रहा, लेकिन फिर मैंने सारा दिन तो बाबा को याद किया ही नहीं, तो मेरे अंदर शक्ति तो भरी ही नहीं, बस वो ज्ञान का पॉइंट बैठ गया बुद्धि में। लेकिन आत्मा में शक्ति भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत समय की हमारी क्रोध करने की आदत बनी हुई है। और माया अर्थात विकार रूपी रावण भी कम थोड़ी है, उसमें भी बहुत शक्ति होती है। तो जैसे रावण बोलता है क्रोध करो, उसमें शक्ति भी तो होती है ना। और ऐसे बाप हमें बोलते हैं शांत रहो, तो उसके लिए शांत रहने के लिए आत्मा में शक्ति भी होनी चाहिए। जैसे हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन खाने में कुछ न्यूट्रिशन है ही नहीं। जैसे बाहर का जैसे तो हम फूड खाते हैं, आजकल जो दुनिया में नकली घी, नकला ऐसी चीजें आ रही है ना, तो उनसे शरीर को शक्ति थोड़ी मिल रही है। जी, बाबा के ज्ञान के पॉइंट को आपने समझ तो लिया, बुद्धि में धारण भी किया, लेकिन उसको कैसे यूज करना चाहिए, उसके लिए शक्ति भी तो चाहिए ना, उसके लिए बाबा की याद भी तो चाहिए। तुमने बाबा को तो याद किया नहीं उस समय, जो भी क्रोध कर रहा था उस समय मैं सिर्फ यही सोच रही थी क्रोध नहीं करना है, शांत रहना है, क्रोध नहीं, लेकिन बाबा को याद भी करना है। तभी वो बाबा की शक्ति से हम उस ज्ञान के पॉइंट को प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। हम प्रैक्टिकल में मैं आत्मा अपने मुख को और मन को कंट्रोल कर सकूंगी कि मुख उस समय क्रोध ना करे, कुछ उल्टे सुलटे शब्द ना बोले, मन भी कुछ उल्टा सुल्टा ना सोचे। के लिए बाबा हमें घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तो आत्मा में शक्ति आती है तो वो ज्ञान की धारणा भी होती रहती है, और समय आने पर हम तो जैसे विन हो जाते हैं। फिर जो भी हमें परिस्थिति आई, जो भी हमें मनुष्य आत्मा क्रोध दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे तो वो हार गए और हम बाबा के बच्चे जीत गए। ऐसे करते करते बाबा जो हमें रोज धारणाएं देते हैं ना, उसको प्रैक्टिकल में लाते लाते हम एक दिन बाबा जो जैसा हमें बनाना चाहते हैं वैसा हम बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ये भी एक खेल है,
बाप राम अब कहते हैं, बच्चे देह सहित जो भी संबंधी आदि हैं उनसे बुद्धि का योग निकाल दो। मतलब हमारी बुद्धि में जो बाबा हमें समझ दे रहे हैं ना, बाबा की पॉइंट ही याद रहनी चाहिए। बाबा हमें कहते हैं देहदारियों से संबंध निभाते हुए भी बुद्धि किसके साथ लगी रहे, मन और बुद्धि बाबा के साथ। तो जब मन और बुद्धि बाबा के साथ होगा, समझो आप किसी से बात भी कर रहे हो बाबा की याद में, तो वो आपसे कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो आप उनको बाबा की याद में रहकर कोई भी आंसर दोगे तो जैसे तो आपको जो बाबा ने टच किया, आपकी बुद्धि में जो बाबा ने समझ दी, वो तो जैसे आपने उनको बता दिया। फिर आप अपने मत, अपनी समझ, जो हमारी पहले कलयुगी बुद्धि थी, समझ थी, उस अनुसार अब हमें नहीं बोलना है। अब हमें मन और बुद्धि से सदा बाबा की याद में रहकर देह के संबंधियों से कार्य करना है। जी बाबा कहते हैं, ये नहीं सोचो फलाना मेरा जो भी देहिक संबंधी है, बेटा पति जो भी है, इस देह के संबंध में ना जाओ। बाबा को याद करके जैसे तो मैं उस आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। तो इस रीति हमें देह के संबंधियों से, देह और देह के संबंधियों से बुद्धि योग निकालना है। सर्व धर्मानी ऐसे कहते हैं ना, मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ, ये भूल। अब देहिक धर्मों को भूल, अब अपने स्व के धर्म में टिको। मुझ आत्मा का धर्म क्या है ये समझो। देह के सब धर्म छोड़। आप अब कहते हैं एक सेकेंड आप अपने आप को भूल जाओ कि मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी हूँ, सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का धर्म है शांत रहना। तो मैं उठूंगी शांति से, बैठूंगी शांति से, अपने घर परिवार वालों को संभालूंगी शांति से, खाना बनाऊंगी खाऊंगी शांति से, संबंध में आऊंगी शांति से। ऐसे अपने इस धर्म को अब अपना के शांति, इस धर्म को जब हम अपना के हर कार्य करेंगे ना, तो जैसे तो हर कार्य हमारा ऐसे ही होगा जैसे वो करण करावनार करा रहा है। ऐसे आप समझकर अपना कार्य करिए, अपने इस धर्म की स्थिति में स्थित होकर कि मैं कौन हूँ, आत्मा, और मुझ आत्मा का धर्म है शांत। जैसे हमें ये पक्का हो गया है ना, हमारा जो भी धर्म है हमारा पक्का हो गया। कोई भी काम होता है तो हम कहते हैं हाँ हमारी में तो ऐसा होता है ऐसा होता है। हाँ ठीक है, लोगों के हिसाब से आपको दुनिया में रहने के कारण करना पड़ रहा है, करिए, लेकिन इस धर्म को आप अपना जैसे तो सच्चा मान के चलेंगे ना, तो आप वो भी कुछ भी करेंगे तो वो भी शांति से करेंगे। अब अशरीरी बनना है हमें, मेरा बनकर और मेरे को याद करो। बाबा का बनकर बाबा को याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। अर्थात क्योंकि माया तो इस समय है ही, दुनिया में माया अर्थात विकार वाइब्रेशन तो है ही। आप थोड़ा सा भी बाबा को भूल लेंगे और देहिक दुनिया में जाएंगे तो तुरंत आपसे कोई ना कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वश विक्रम हो ही जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। माया बड़ी जबरदस्त है, बाप का बनकर भी माया बाप से छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। बाप को छल कोई फारकती न दे। आधा कल्प से भले तो मुझे याद करते आए हो, लेकिन समझ से थोड़े याद करते थे। अब बाबा को हम समझ से याद करते हैं। तुम ही संपूर्ण भगत हो ना। अब तुम भगत आत्माओं को मैं भक्ति का फल देने आया हूँ। बाबा कहते हैं
सच्चे भगतों को ही परमात्मा का फल मिलता है भक्ति का। बाप आकर अब तुम्हें माया अर्थात विकारों से त्याग दिलाते हैं। बच्चे अब इन विकारों बुराइयों को छोड़ो, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। इस कपड़े को, इस देह को अब भूलते जाओ। पहले मैं आत्मा, फिर ये देह। मुझे आत्मा ने संकल्प किया मुझे पानी पीना है। प्यास तो आत्मा को लगती है ना, क्योंकि शरीर तो उसके अनुसार ही चल रहा है। अगर शरीर में पानी की जरूरत है तो प्यास आत्मा को लगती है। तो आत्मा कहती है, आत्मा सोचती है मुझे पानी पीना है। तो जैसे तो आत्मा इस शरीर को लेकर गई, पानी पिलाया और बैठ गई। तो पहले मैं आत्मा, इस देह रूपी कपड़े को भूल जाओ। अब मुझे आत्मा को बाबा के साथ वापस जाना है। अब यह दुनिया में जो 5000 साल का नाटक चल रहा था, अब वो पूरा हुआ। अब फिर से नाटक शुरू होने वाला है। बाबा कहते हैं जैसे उस नाटक में जब खत्म होने वाला होता है तो 5-10 मिनट पड़े रहते, तो कहते हैं ना बस अब खेल पूरा होने वाला है। ऐसे दुनिया में भी जो नाटक है ना, जैसे तो इतना ही बचा है, 5-10 मिनट, उससे भी कम। अब फिर से नया चक्कर शुरू होने वाला है। तो ऐसे ऐसे स्मृति में रखकर अब हमें नए नाटक को फिर से सप्तयुगी नाटक बजाने के लिए हमें तैयार होना है। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है शुद्ध फीलिंग द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म करने वाले, खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त बनो। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो। अब इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं आ सकता है। जहाँ यह शुद्ध फीलिंग है वहाँ अशुद्ध फीलिंग आ नहीं सकती है। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। स्लोगन है संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना, यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अभी हमें हमारा ये जो ब्राह्मण जन्म हुआ है, जो शिव बाप हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा जो नया हमें पहचान दी है, जो ये इसको हम ब्राह्मण जन्म कहते हैं। इस जन्म का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है? बाबा की हर मर्यादाओं को पालन कर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है।